जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक बार तोदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं। वाकयात जिसकी वजह से शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। शाहराह के बंद होने से हजारों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। वाज़ेह है कि कल श्रीनगर से जम्मू जाने वाली गाड़ियों को शाहराह पर चलने की इजाजत दी गई थी, मगर रामबन बानिहल में मुसलसल बारिशों की वजह से शाहराह पर कई जगहों पर चट्टाने और मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं। शाहराह को बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। बता दूं कि जिस तरह से गुज़श्ता रोज से जो है जम्मू कश्मीर में फिर एक बार बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और अभी भी जो मौसम है वो ओवर आलूदा है और मुख्तलिफ मकामात पर जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। और मैं आपको बता दूं कि जवाहर टनल के नजदीक जो है ताज़ा बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से शाहराह पर फिसलन पैदा हो गई है, जबकि रामबन के जो मारोग, बैटरी चश्मा या फिर अनोखी फाल जैसे मकामात है वहाँ पर जो है चट्टाने खिसकने के ताज़ा वाक़यात रोनुमा हुए हैं और इसका बराह रास्त असर जो है फिर एक बार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुरतब हुए हैं और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की नकलो हमल है तो वो मुतासिर हुई है। और जैसा कि आपने बताया, कल जो गाड़ियां थी उनको जम्मू से श्रीनगर आना था, लेकिन कल जो चट्टाने खिसकने के वाकयात रोनुमा हुए तो उसके बाद जो गाड़ियों की नकलो हमल है वो मुअत्तल हो गई और जिसकी वजह से अभी जो है सैकड़ों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां जो है वो दरमांदा पड़ी हुई हैं और हजारों मुसाफिर जो है वो फिर एक बार दरमांदा हो गए हैं। और जो हुकाम है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो ही मौसम में जो बेहतरी के आसार नजर आ जाएंगे तो उसके बाद जो रोड रेस्टोरेशन वर्क है या फिर शहरा को जो बहाल करने का काम है वो शुरू किया जाएगा और जो पसिया वगैरह गिराई है उनको हटा दिया जाएगा और तभी जो है जो दरमांदा ट्रैफिक है उनको उस ट्रैफिक को तरजीही बुनियादों पर आगे जाने की इजाजत मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो दरमांदा लोग इस वक्त शाहराह पर फंसे हुए हैं तो उनके लिए इंतजामिया क्या कुछ इकदाम कर रही हैं, क्योंकि खाने पीने का इंतजाम भी देखना है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो कैसे उन लोगों की मदद की जा रही है इंतजामिया की तरफ से? जी मुनाज़ा, जिस तरह से हमने माजी में भी देखा कि जो लगातार 10-15 रोज तक नेशनल हाईवे बंद रहा था पिछली बार, तो उस वक्त जो है मुसाफिरों की जो मुश्किलात है वो उसमें जो नुमाया इजाफा हुआ था। तो उसके बाद जो जिस तरह से सरकार दावे कर रही है या फिर इंतजामिया दावे कर रही है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स खोले गए हैं या फिर रेस्क्यू सेंटर्स खोले गए हैं तो वहाँ पर जो दरमांदा मुसाफिर है उनके लिए इंतजाम मुहैया रखे गए हैं, लेकिन उन दावों की कलई खुल गई जब हमने देखा कि 15 रोज तक जो है मुसाफिर सड़कों पर आए और कहीं पर जो है एहतजाजी मुजाहरे भी हुए सरकार और इंतजामिया के खिलाफ। तो ऐसे में जो मकामी लोग थे, अगर कश्मीर साइड की हम बात करेंगे, मकामी लोगों ने काफी मदद की। जो दरमांदा मुसाफिर थे तो लंगर लगाए गए थे जगह जगह पर, तो लोगों ने इसमें खासा ताउन दिया दरमांदा मुसाफिरों को और उनकी मदद के लिए जो पेश रहे। लेकिन जो सरकार और इंतजामिया के दावे हैं वो बेबुनियाद ही नजर आए। तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जो सेंटर्स है वो बराए नाम ही रखे गए हैं। जो मुस्लिम कौमी शहरा के मुख्तलिफ मकामात की अगर हम बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है कि जिस तरह से इंतजामिया बोल रही है कि दरमांदा मुसाफिरों के लिए इकदाम किए गए हैं, जो मुनासिब सहूलियात है वो फराहम की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जो मुसाफिर हैं सख्त मुश्किलात से दो चार है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एडवाइजरी फिर एक बार जारी कर दी गई है। जिस तरह से मौसम ने फिर एक बार करवट बदली है, जो स्नो बाउंड एरियाज है तो वहाँ पर एवलांच की वार्निंग फिर एक बार दी गई है और जो मौसम का जिस तरह से बारिशों का सिलसिला जो है वो फिर एक बार शुरू हो गया। तो जो कॉलेजेस खुलने वाले थे तो उसके जो सरमाई तातीलात है वो भी 23 फरवरी तक बढ़ा दी गई है और इसी तरह से जो यहाँ के स्कूल है वो अब 5 मार्च को खुलेंगे। जी मुदस्सिर, और क्या हुकाम से कोई राब्ता हो पाया है कि क्यों अभी तक कोई मदद नहीं फराहम की जा रही है इंतजामिया की जानिब से? कब से लोग वहां पर फंसे हुए हैं, पैसे नहीं है उनके पास, सर्दी है, खाने पीने का सामान नहीं है। अगर लोकल्स भी उनकी मदद नहीं करें तो वो उनके जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में इंतजामिया वादे तो कर रही है पर उन वादों को पूरा क्यों नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले भी बताया था और हमने रिपोर्ट भी इस हवाले से नशर की है काफी बार, तो जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से ये मौसमी हालात है इसे निमटने के लिए इंतजामिया को कारगर और मौसर इकदाम उठाने चाहिए, क्योंकि ये पता ही होता है पहले ही इस बारे में तैयारियां की जाती है। हालांकि मीटिंग्स की जाती है, रिव्यू मीटिंग्स की जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस मीटिंग्स की जाती है और इसमें ये सब कुछ जो है इस पर तबादले ख्याल होता है कि अब सरमा आने वाली है, खासकर जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा
जो कि हिट रहती है इन 3 महीनों के सरमा के जो सख्त तरीन जो 3 महीने रहते हैं। तो इसमें जो इसका बराह रास्त असर जो मुफ्ती कौमी शहरा पर ही पड़ता है, और उसके बावजूद भी ऐसे जो है इकदाम नहीं किए जा रहे जमीनी सतह पर जो करने चाहिए। और जरूरत यकीनी तौर पर इस बात की है कि जो इंतजामिया है, इस तरह के जो वाकयात होते हैं, चाहे लैंड स्लाइडिंग होती है, स्नो एवलांच होते हैं, या फिर शहरा बंद होती है और मुसाफिर दरमांदा होते हैं, तो इस तरह के जो हालात है इसे निमटने के लिए यकीनी तौर पर जो है अमली इकदाम उठाने की सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।